आइए आज हम स्वामीनारायण जी के चरणों में यहाँ मौजूद हैं और बहुत ही भव्य अन्नकूट महोत्सव आज यहाँ पे हुआ है। और हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ गुरुदेव सर्वदर्शन स्वामी जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि जयपुर से हैं और पूरे राजस्थान का आप स्वामीनारायण मंदिर में जहाँ भी कोई भी बड़े कार्यक्रम होते हैं आप सारा देखते हैं। तो गुरुदेव आप उदयपुर पधारे हैं, आपका स्वागत है हमारे चैनल के माध्यम से। तो आप उदयपुर पधारने पर स्वामीनारायण भगवान से तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं, आप बताएं। आज के ये अन्नकूट उत्सव का मुख्य संदेश तो यही है कि ये जो यहाँ भगवान को सैकड़ों व्यंजनों का भोग लगा है, भगवान ही हमारे पोषक और रक्षक है, पूरी सृष्टि का जो भगवान नियंता है। और ये अन्नकूट उत्सव जो हो रहा है उसमें हमारी सनातन संस्कृति की परंपरा के अनुसार भगवान ने हमें मनुष्य जीवन के लिए जो जरूरी चीज़ है, जैसे हवा है, पानी है और प्रकाश है और अन्न है, वो हमारे जीवन के लिए ज़रूरी चीज़ हमें भगवान ने दी है। तो भगवान के अनंत उपकार हमारे जीवन में है, उस उपकार का बदला हम कैसे चुका सकते हैं। तो भगवान तो हम जानते हैं, उन्होंने ही लिखा है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। ये पूरी सृष्टि भगवान ने बनाई है और उनकी बनाई हुई सृष्टि के जो हमारे जीवन जरूरी तत्व है, उससे ही हम भगवान की भक्ति अदा करने के लिए यहाँ अलग अलग रूप में व्यंजन बनाए गए। ये सब व्यंजन जो है वो भक्तों के घर से आए हैं, भक्तों ने खुद भक्ति भाव से बनाए हैं और यहाँ भक्ति के रूप में अर्पण किए गए हैं। तो आज यहाँ 300 से ज़्यादा व्यंजनों का जो भगवान को भोग लगा है, वो व्यंजन सभी भक्तों को प्रसादी के रूप में बांटे जाएंगे। लेकिन इस उत्सव का मुख्य मर्म यही है कि भगवान ने हमारे जीवन के अस्तित्व के लिए जो जरूरी चीज़ें बनाई है वो हमें सुलभता से उपलब्ध कराई है। तो श्वास श्वास पर भगवान के हमारे ऊपर उपकार है। जैसे हम हवा लेते हैं तो हवा भगवान ने बनाई है, पानी तो आज तक मनुष्य पानी की एक बूंद नहीं बना सका, वो सबके लिए ज़रूरी है, वो चीज़ भगवान ने हमें दी है। तो उस अनंत उपकारों का जो याद करने का आज का दिवस है। तो ऐसे दीपावली के दूसरे दिन अन्नकूट होता है वैष्णव परंपरा में, लेकिन दीपावली तो पूरा पर्व है और देव दीपावली तक चलता है। तो ऐसे छोटे मंदिरों में भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भक्त लोग लाभ ले, इसलिए आज उदयपुर में इस उत्सव का आयोजन आज किया गया है। गुरुदेव, हम आप जनता हमारे चैनल के माध्यम से जानना चाहती है, पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में स्वामीनारायण भगवान के बहुत अच्छे बड़े बड़े भव्य मंदिर बने हैं, तो आम जन इससे कैसे जुड़ सकता है उसके बारे में बताएं। आम जनता मंदिर देखो, भगवान तो सबके हैं और जहाँ जहाँ भी BAPS स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर बने हैं, सभी जगह सभी धर्म के लोग वहाँ दर्शन करने भी आ रहे हैं। तो ऐसे यहाँ मंदिर में जुड़ना है तो सुबह आरती होती है, सुबह शाम हर रोज़ उस आरती में आ सकते हैं। हर सप्ताह में एक बार रविवार को शाम को सत्संग होता है। बाल मंडल, युवा मंडल, महिला मंडल, बालिका मंडल और सभी लोगों के लिए अलग अलग एज ग्रुप के अनुसार यहाँ सत्संग और धर्म का ज्ञान दिया जाता है। तो रविवार को छुट्टी होती है तो परिवार के साथ भी आप जुड़ सकते हैं सत्संग का लाभ लेने। आपके बच्चों को इस बाल संस्कार केंद्र में भी जोड़ सकते हैं और ऐसे अवसर पर पूरा परिवार इस उत्सवों के माध्यम के द्वारा सेवा के कार्य में भी जुड़ सकता है। बाकी इस मंदिर के द्वारा कई अन्य सामाजिक प्रवृत्ति भी चल रही है, जैसे नशा मुक्ति। तो हमारे बच्चे जो है वो वेकेशन में घर घर जाते हैं और नशा मुक्ति के द्वारा भी लोगों को मंदिर के साथ जोड़ते हैं। ऐसे अलग अलग उत्सवों के माध्यम के द्वारा फिर अभी जो कोरोना काल चल रहा था, तो इस मंदिर के द्वारा ही कोरोना काल में सैकड़ों घरों में अनाज और राशन की किट भी पहुंचाई गई। कई लोगों को ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन की ज़रूरत थी, तो वो भी अपनी संस्था के द्वारा पहुंचाई गई। तो ऐसे सेवा के द्वारा कार्य के द्वारा भी आप जुड़ सकते हैं। ये अन्य आयाम है जिनके द्वारा मंदिर एक समाज में संस्कार के साथ सेवा की भावना भी प्रसारित करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।